सोचा कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मतलब ये लोग सब गवर्नमेंट जॉब में चले जाएंगे जिससे छोटे, तो फिर मुझे समझ में आया मुझे भी करना चाहिए। तो सन 2016 में मैंने तैयारी चालू की, सारे काम बंद कर दिए, पढ़ाना जो भी था। और उसके बाद 2016 में मैंने कांस्टेबल का एग्ज़ाम निकाला था, लेकिन फिजिकल में रह गया। तो कोई दुख नहीं हुआ क्योंकि मुझे मालूम था मेरा फिजिकल भी। उसके बाद 2017 में मैंने जेल प्रहरी का एग्ज़ाम निकाला था, उसमें मुझे मालूम था फिजिकल में वीक हूँ, इसलिए मैं 1 साल रनिंग चालू की मैंने और 1 साल तक रनिंग की थी। तो रनिंग निकाल ली, लेकिन उस बार गोले में रह गया, और गोले में भी रहा था सिर्फ आधा फीट से, उसमें 20 फीट मांगते हैं गोला, और मेरा 19.5 गया था। और प्रैक्टिस में मेरा 19.5 ही जा रहा था, पर लोग कहते थे वहाँ चला जाता है, पर गया नहीं। तो मुझे समझ में आया मेरा लक कभी काम नहीं देगा, मेहनत ही काम देगी। तो वहाँ मुझे समझ में आ रहा था कि मैं जितना मेहनत से मैंने गेन किया बस उतना ही रिजल्ट मिलेगा, मुझे लक से कुछ नहीं मिलने वाला। तो फिर उस बार भी मुझे दुख नहीं हुआ क्योंकि मुझे मालूम था मेरी एबिलिटी नहीं थी 20 फीट फेंकने की, नहीं कोई नहीं, पर ये मालूम था कि मैं कुछ ना कुछ करूँगा। जब इतने एग्ज़ाम निकाले हैं, दूसरे भी निकाल रहा हूँ, तो आगे भी कुछ ना कुछ निकलेगी। फिर 2018 में मैंने ग्रुप डी निकाला, उसमें जॉब करने गया 15 दिन की, लेकिन बहुत हार्ड काम था, तो मैं वहाँ भी छोड़ के आ गया क्योंकि मेरा ALP भी हुआ था उसी टाइम, ALP असिस्टेंट लोको पायलट का, उसका रिज़ल्ट नहीं आया था, पर मुझे लग रहा था हो जाएगा, इसलिए मैंने वो छोड़ दिया। इसके बाद 2019 में फाइनल हो गया एक असिस्टेंट लोको पायलट का, लेकिन कोरोना लग गया, उसके बाद ज्वाइनिंग नहीं हुई। 2021 में ज्वाइनिंग हुई थी। फिर उसके बाद 2021 में मैंने सोच लिया अब तैयारी करनी नहीं, गवर्नमेंट जॉब लग गई, तो तैयारी में छोड़ चुका था उस टाइम, कोरोना टाइम पर फिर तैयारी नहीं थी कुछ भी। फिर जब मैंने जॉब की, वहाँ पे जब नाइट ड्यूटी लगी, पहले दिन ही मुझे समझ में आ गया मैं नहीं कर पाऊँगा। तो मैंने उसी दिन सोच लिया था, 2021 अप्रैल 2021 में ज्वाइनिंग हुई थी कि मैं नहीं करूँगा, पर मैंने वहाँ छोड़ा नहीं। उस टाइम सोचा पहले थोड़ा बजट बना लेता हूँ, क्योंकि 1-2 साल हो सकता है सिलेक्शन में लग जाए, तो तैयारी के टाइम पे कुछ होना चाहिए। तो मैंने फिर 1 साल तक जॉब की। उसके बाद मैं जून 2022 में मैंने PSC का एग्ज़ाम दिया, प्री के लिए मैं 2 महीने एब्सेंट रहा अपनी जॉब से, एब्सेंट हुआ। फिर मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की, पहली बार लाइब्रेरी ज्वाइन की थी, इससे पहले लाइब्रेरी हुआ नहीं करती थी कोरोना के पहले, तो इतना ज़्यादा पढ़ा भी नहीं था मुझे, मतलब लग नहीं रहा था मैं इतना पढ़ पाऊँगा, पर 10-12 घंटे। फिर मैं 2 महीने पढ़ा और उसमें रिज़ल्ट तो अच्छा नहीं रहा मेरा, 65 क्वेश्चन सही थे 100 में से, पर मुझे ये समझ में आ गया था कि मैं पढ़ सकता हूँ, इसलिए मैं वापस ज्वाइन करने चला गया। मैंने ज्वाइन कर लिया ALP, पर ये सोच के गया था कि मैं 2-3 महीने और करूँगा, फिर बजट जोड़ूंगा, फिर वापस आऊँगा, ये सोच के कि वापस नहीं जाऊँगा। तो मैं अक्टूबर में आया था PSC के लिए, मैंने छोड़ दिया था, मतलब ऑफिशियली तो नहीं छोड़ा है, पर मेरी तरफ से मैं छोड़ चुका, मैं नहीं जाऊँगा। तो अक्टूबर में मैं आया, PSC की तैयारी चालू की, कोर्स भी लिया IMEC से मेंस की, पर नवंबर में ये देखा पटवारी का एग्ज़ाम आ गया, फॉर्म आ गया। तो फिर मैंने सोचा PSC में तो टाइम लग सकता है, 2-3 साल से ज़्यादा भी कोई भरोसा नहीं है, तो पहले ये ले लेता हूँ। तो मैंने तभी से जिस दिन फॉर्म आया था उसके अगले दिन से ही मैंने विनर्स का कोर्स ले लिया और पढ़ना चालू कर दिया। तो ये रही मेरी जर्नी यहाँ तक, और आगे भी। तो इससे आपको ये चीज़ समझ में आ रही, 2016 से मैं तैयारी कर रहा था। कुछ लोग क्या फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं यहाँ पे, मैं देखा बहुत से लोग आके पूछते हैं भैया 5-6 महीने हो गए हैं और मेरे टेस्ट में नंबर ही नहीं आते। तो आपको ये समझना चाहिए मैं कम से कम 5-6 साल से तैयारी कर रहा हूँ, तब जाके यहाँ आया हूँ। और ऐसा नहीं, इससे पहले भी मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, मेरा मैथ्स और रीजनिंग बहुत अच्छा था, मैंने कोचिंग से ज़्यादा नहीं सीखा, खुद के कंसेप्ट बनाए। तो अभी आप 5-6 महीने में क्या कर लोगे, ठीक है? तो थोड़ा पेशेंस चाहिए इसके लिए। गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको मालूम है बहुत ज़्यादा कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, ठीक है? और कुछ लोग जो 5-5, 6 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो उन लोगों के कंपेयर में आप कैसे फाइट कर सकते हो अभी से 5-6 महीने, ठीक है? तो पेशेंस रखिए, इसमें ज़रूर होगा एक दिन, बस लगे रहिए, जब तक ओवर एज ना हो जाए लगे रहिए, कभी ना कभी ज़रूर होगा, ठीक है? हर बार जैसे आप अभी एग्ज़ाम दे के आए तो नंबर कम आए होंगे, कुछ सब्जेक्ट आपके वीक होंगे, लेकिन जब आप कंटिन्यू पढ़ते रहेंगे ना, तो एक समय ऐसा आएगा कि हर सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। फिर आप एग्जामिनर से बोलेंगे कि पूछ क्या पूछना सवाल, वो कंडीशन आएगी एक दिन, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। डेली कम से कम 10 से 12 घंटे पढ़ना पड़ेगा कंटिन्यू, चाहे कोई शादियाँ हो घर में या त्यौहार हो, आपको लाइब्रेरी नहीं छोड़ना है, ठीक है? और सिलेबस, हाँ, अब पढ़ाई के बारे में थोड़ा बताया देता हूँ किस तरीके से। कुछ लोग पूछते रहते हैं मेरे से आके, मैंने सोचा आप सभी लोग खड़े हुए तो मैं बता ही दूँ कि तैयारी करने का सही तरीका क्या हो सकता है। मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, बाकी आपको जो बेटर लगे जैसा कर रहा हो वो भी ठीक है, ठीक है? मैं अपना एक्सपीरियंस बता देता हूँ।
देखिए सिलेबस होता है कि एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो आप, उसका टारगेट रखते हैं आपको ये एग्ज़ाम निकालना, उसका एक सिलेबस होता है, ठीक है। सिलेबस को आप दो जगह से पढ़ सकते हैं, या तो बुक से पढ़ ले, या फिर यहाँ लाइब्रेरी आ रहा है तो ऑनलाइन कोर्स लेंगे, ऑनलाइन कोर्स ले, ठीक है। बुक से पढ़ने का तरीका बता देता हूँ मैं। यदि आपने कभी भी नहीं पढ़ा है वो सब्जेक्ट, तो पहली बार पढ़ेंगे बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। घबराना नहीं, उस समझ में भी नहीं आएगा क्योंकि पहली बार पढ़ रहे हैं, पर कोई दिक्कत नहीं, पहली बार ही कठिन लगेगा, अगली बार जब रिवाइज़ करोगे ना सब सरल लगेगा। तो कुछ लोग घबरा जाते पहली बार पढ़ने में, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, याद ही नहीं रह रहा, वो नहीं रहेगा, या तो सबके साथ होता है, तो उससे परेशान नहीं होना है। आप एक बार रीडिंग लगाइए और पहली बार बहुत आराम से लगाइए, भले एक बुक का ख़त्म करने में आपको 15 से 20 दिन लगे, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम की टेंशन मत लीजिए। पहली बार आराम से पढ़िए, अगली बार बहुत जल्दी पढ़ा जाएगा रिवाइज़ करोगे तो, और समझ में भी आएगा, याद भी रहेगा, माइंड पे लोड भी नहीं आएगा। पहली बार आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो ना तो दिमाग भारी सा होने लगता है, ऐसा लगता है हमारी बस की नहीं है, और उससे परेशान नहीं होना। जब भी दिमाग भारी हो ना तो आप ये समझना कि ग्रोथ हो रही है दिमाग की, वो खुश होना उस चीज़ को लेकर। तो जब भी हम जिम में जाते हैं पहली बार, तो वही मसल पेन करती है जिस मसल पे लोड आ रहा है, और वही गेन करती है, ठीक है। तो जब भी दिमाग पे लोड आ रहा है और अपने को बहुत ज़्यादा परेशान हो गया दिमाग पढ़ के, तो समझ लेना आपका दिमाग वो गेन कर रहा है। उस चीज़ से खुश होना, दुखी मत होना कि परेशान में कुछ होना, कुछ नहीं होना, ठीक है। अब जब अगली बार उसको रिवाइज़ करो सब अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ये पढ़ने के स्टेप भी हो सकते हैं कि आप पहली बार पूरे कोर्स को पढ़ लें। पूरे कोर्स को भी टारगेट रखना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप टारगेट नहीं रखेंगे ना तो आपको समझ में नहीं आएगा ये कब पूरा होगा, और आप परेशान रहेंगे। पर टारगेट जैसे रखेंगे ना, तो आप डेली का टारगेट जैसे पूरा करते हैं तो आपको खुशी भी मिलेगी अगले दिन पढ़ने की। और जैसे अपन बुक का टारगेट बना लेते हैं कि 15 से 20 दिन में इसको ख़त्म करना है, फिर डेली के पेज डिवाइड कर लेंगे कि एक दिन इतने पेज पढ़ने हैं, और यहाँ लिख के रख लीजिए, आपके डेस्क के सामने लिख के रख लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और जैसे जैसे पूरा होता जाता है उसको काटते जाइए, कितने पेज पूरे हो चुके हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको ये भी पता चलेगा मेरा कितना सिलेबस पूरा हो चुका है, कितना बचा, और कितने दिन लगने वाले हैं बचे हुए। अब जैसे एक ही एग्ज़ाम में 5 से 6 सब्जेक्ट है, तो आप डेली के 3 सब्जेक्ट तो कम से कम पढ़िए, आधे। एक ही सब्जेक्ट पूरा ऐसा मत कीजिए कि एक ही खत्म कर लें, क्योंकि जब आप 5वें 6ठे सब्जेक्ट तक पहुँचेंगे तो पहला वाला पूरा भूल जाएंगे। इसलिए डेली 3 से 4 सब्जेक्ट, उसका टाइम डिवाइड कर लीजिए, पेज भी डिवाइड कर लीजिए, बुक से पढ़ रहा है तो इतने, और वीडियो से पढ़ रहा है तो वीडियो दिमाग में रखिए कि अपने को आज इतनी वीडियोज़ देखनी, ठीक है। पहली बार में ये रिवीजन हो जाएगा। वीडियो से पढ़ रहा है तो नोट्स बना लेंगे, बहुत ही अच्छा रहेगा। बुक से पढ़ने में नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, बुक्स में आप मार्क कर सकते हैं, ठीक है। तो अगली बार जब आप पढ़ने जाएंगे, और मार्क कौन सी चीज़ करना है जो तुम्हें पहले से नहीं पता था, भले वो इंपॉर्टेंट चीज़ लेकिन पहले से आती है, उसको मार्क करने की जरूरत नहीं है। आप मार्क वो चीज़ कीजिए बुक में जो पहले से पता नहीं थी, ताकि अगली बार जब आप रिवाइज करने जाए तो उसी पर फोकस जाए, ठीक है। और जब अगली बार उसी पर फोकस जाएगा तो वो चीज़ भी याद होने लगेगी। और यदि बुक्स आप पढ़ रहे हैं, जो वीडियो से पढ़ रहा है, तो वीडियो में आप नोट ज़रूर बनाइए। मुझे मालूम है वीडियो देखने में 1 घंटे की वीडियो में 2-3 घंटे लग सकते हैं, डबल स्पीड में कर लीजिए, लेकिन फिर भी नोट्स बनाइए। तो ये सोच के बनाइए कि लाइफ में एक ही बार नोट्स बनाना है, अगली बार कोई भी एग्जाम होगा वो सब्जेक्ट आएगा तो आपको नोट्स बनाने नहीं। अब लाइफ में एक ही बार करना है, इतनी बड़ी गवर्नमेंट जॉब ले रहे हैं तो इतनी मेहनत तो कर ही सकते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा पहली बार में, लेकिन डेफिनेटली जब आपने एक बार पूरी वीडियोस देख ली और नोट्स बना लिए तो अगली बार आप देखिए वीडियो में से क्या रिवीजन नहीं हो पाता डबल से, और पूरा वो देखना पड़ता है जो पता है, लेकिन नोट्स में से क्या होता है फिर रिवीजन आसानी से बहुत जल्दी होता है। और नोट्स बनाने का ये फ़ायदा है कि आप जब नोट्स से पढ़ेंगे तो जो वीडियोज़ में आप सर ने बोला था ना एक्स्ट्रा बातें जो नहीं लिखी वो भी याद आ जाती है, क्योंकि अपन ने उस सिचुएशन में लिखा है, कौन से पेज पे लिखा है, कौन सी लाइन पे लिखा है, वो देखते सब याद आ जाता है, तो वो रिवीजन बहुत अच्छा होता है, ठीक है। अब पढ़ने का तरीका ये हो सकता है आपने एक बार अच्छे से पढ़ लिया, नोट्स बना लिए वीडियो से या बुक में मार्क कर लिए, और अगली बार रिवीजन करेंगे लगभग आधा टाइम लगेगा पहली बार से, दूसरी बार रिवीजन हो गए। इस बीच में आप टेस्ट दे सकते हैं, लेकिन टेस्ट से ज़्यादा उम्मीद मत रखिए पहली बार पढ़ने के बाद, नंबर कम आ रहा है परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब पूरा याद नहीं रहता है। अब जब 2 से 3 बार आप रिवीजन करेंगे तो नंबर फिर बढ़ेंगे आप टेस्ट में। और टेस्ट में भी आपको क्या करना है, जैसे आपका एक बार पढ़ लिया, रिवीजन हो गया 1 से 2 बार, अब ज़्यादा रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है, अब टेस्ट लगाइए, टेस्ट में जो क्वेश्चन गलत गए हैं बस उनके टॉपिक पलट के देख लीजिए, पूरा टॉपिक, सिर्फ वो क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन का आंसर भी नहीं, उस टॉपिक को आप पूरा देख लीजिए। धीरे 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 एक कंडीशन ऐसी आएगी कि आपको सब याद है, ठीक है। ये तरीका है मेरे हिसाब से तो बेस्ट पढ़ने का, बाकी आपको जो लगे। अरुण भैया, अधीक्षक साहब को उठाओ, क्या बताना पहली बात तो हिसाब से अपना बता दें, थोड़ा तुम बताए छोड़ देता कुछ। सब लोगों का थैंक यू तो ये प्रोग्राम किया, बाकी तो सब लोगों भैया ने बहुत अच्छा बताया, इससे अच्छा तो कुछ नहीं है पढ़ने का तरीका, और बस ऑनेस्टली मेहनत करनी है, करोगे तो 100% जॉब लगेगी। जॉब तो लगेगी, 100% लगेगी, पर कब लगेगी ये नहीं बता सकते, इसलिए आप छोड़ना नहीं,
चाहे 10 बार फेल हो जाओ पर लगे रहना। अपना 100% दोगे, 100% जॉब लगेगी। तो थोड़ा इधर है ना फ्रेम में। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। मैं बस ये बोलूँगी फेलियर्स तो बहुत सारे देखने पड़ते हैं। अभी हम लोगों का लास्ट टाइम कांस्टेबल में मेरा आधे नंबर से, इसने 1 नंबर से, तो मैं तो लड़की हूँ तो रो भी सकती थी, बेचारा वो तो रो भी नहीं सकता था। तो मतलब ये है कि पेशेंस रखना पड़ेगा, लड़के भी रोते हैं। पेशेंस रखना पड़ेगा। होता है लड़की रोते हैं। बहुत देखने पड़ता है, बहुत पास से देखने पड़ते हैं। अभी वर्ग 3 का भी मेरा 100 था, 102 लिस्ट गई। हर चीज़ में 1-2 नंबर से रह जाते हैं। बाकी ये है कि कभी ना कभी सक्सेस ज़रूर मिलती है, तो छोड़ना नहीं है, लगे रहो, होगा ज़रूर होगा। हम सबके चाहिए थे आशीष मीना जी। आशीष को बोला मैंने पहले एग्जाम कांस्टेबल का था, तब जेल पर ही था, तो पहले सबसे पहले वहाँ में 64 थे, वहाँ में नहीं लगी। एक बार कांस्टेबल था, वहाँ में 81, वहाँ में मैंने 79 करके भगा था, मतलब फिजिकल निकाल के। फिर जे के बाद में डबल से जेल पर पटवारी दिया था, तो इसमें भी अच्छे आ गए, तो चांस नहीं है, लग के बढ़ गए 10। उसका दिया था जेल ब्रेरी का, उसमें 62 रह गए थे, सबसे पहले दिया था उसमें 64 थी, बन जाते हैं। पटवारी साहब कम केस पेशेंस लेवल अगर सीखना है ना तो इससे सीखें। लास्ट ईयर इसके साथ ये हुआ था कि इसके ग्रुप में 10 से 15 लोग लिए थे, कांस्टेबल वाले लोग 16 लड़के होंगे, जिसमें टॉपर इसके नंबर होंगे 81 थे। बट सब ऐसे ही थे कि ठीक है अपना हो गया। जब रिजल्ट आया तो इसके मार्क्स कम हो गए, इसका ना हो के बाकी सबका हो गया। बंदा दूसरे दिन से, उसी दिन से यहाँ बैठ के पढ़ रहा था, ना कि जाके शोक मना रहा था वहाँ जाके। फिर से पढ़ रहा था और आज जाके उसका कांस्टेबल ना होके उसको और अच्छी चीज़ आज पटवारी मिली है। सोचो वह कैसा लगा होगा जब मेरे साथ वाला मेरा दोस्त सब निकल गए, मेरे मार्क्स होते हुए भी वो बैठ रहा था। कल भी रिजल्ट आया, कल से फिर बैठा है वो। काहे के लिए कांस्टेबल का एग्ज़ाम है, ना कि इसके लिए कि मेरे को पटवारी का मिल गया है तो मैं टेंशन फ्री हूँ। तो कहीं भी आप पहुँच जाएं, उसके लिए रुकना नहीं है अपन को। बहुत स्टेजेस है अपने पास, कांस्टेबल है, पटवारी है, और भी ऊपर है। जो अपनी क्षमता के बाहर है वहाँ भी अपने हाथ फंसे हुए, तो लगे रहें। इससे मैंने ये चीज़ देखी है। आज खड़ा है, नॉर्मल खड़ा है, उसके अंदर वो जानता है, लेकिन उस टाइम उसने क्या फील करा होगा कि उसके साथ के सब लोग हो गए और नंबर होते हुए भी उसका नहीं हुआ था। सबसे ज़्यादा उस टाइम इनका हो जाता तो पटवारी में बात नहीं लग रही। इसलिए फेल हो तो टेंशन नहीं लेना है। हो सकता है तुम्हारे लिए कोई बड़ा प्लान हो, पटवारी उससे अच्छा मिल जाएगी। मेहनत अच्छी है तो बहुत अच्छा होता है। जब भी फेल हो तो ये सोचना हमारी मेहनत में कहीं कमी थी, जो कमी है उसको दूर करो अगली बार। बेटा अपन तो जो बड़े हैं कि बिल्कुल और खींच रहा हूँ। इधर इस साइड जाना तुम लोग।